हेलो गाइस, रैपिड हॉट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे अमेरिकन हॉरर थ्रिलर स्लैशर मूवी सिक का एक्सप्लेनेशन। यहाँ आप देखोगे तो लड़कियाँ, एक किलर और बाकी दिमाग खराब करने वाला स्लैशर। ये मूवी कोविड टाइम पर बेस्ड है, इसीलिए आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बस कुर्सी की पेटी बांध लो, अब बिना किसी को चाकू लेके पीछा करे जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह पता लगता है कि पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा कोविड केसेस हैं, 42 स्टेट्स ने लॉकडाउन लगा दिया है और 97 कंट्रीज क्वारंटाइन में हैं। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है टाइलर, जो आया है मॉल में शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी देर में उसे पिंग आता है अननोन नंबर से कि क्या तुम पार्टी में आओगे। ये भी हाँ कर देता है, बट फिर से इसे मैसेज आता है कि तभी पार्टी में जा सकता है ओनली इफ इज टेस्टेड, मतलब कोविड के लिए अगर ये टेस्ट नहीं किया होगा तो ये पार्टी में नहीं जा सकता। ये मना करके वो कौन पूछता है और रिप्लाई ना आने पर ये कुछ ऐसे रिप्लाई करता है। तभी से एक फोटो आता है मैसेज में जो इसके पीछे से तभी लिया गया है। इसका मतलब इसे कोई स्टॉक कर रहा है। ये वहाँ पे मिडिल फिंगर दिखाकर अपने कार के पास चुपचाप जाता है जहाँ उसे अननोन नंबर से कॉल आती है। ये डिस्टर्ब हो गया, गालियाँ उसको दे दी और चुपचाप अपने कार ड्राइव करके फ्लैट पर पहुँच गया। इसे शक भी होता है कि क्या इसका कोई पीछा कर रहा है। इसे ये भी शक होता है कि क्या कोई इसके घर में भी घुस गया, क्योंकि घर में घुसने के बाद ये देखता है कि इसके बाथरूम का डोर खुला हुआ है और थोड़ी देर में मेन डोर भी। यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी पे कोविड क्राइसिस का रिपोर्ट चल रहा है। खैर तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी चाकू लेकर इस पे हमला कर देता है फाइनली। ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और किलर इसको बहुत अच्छे से धोता है और इंजर भी कर देता है। ये खुद को बाथरूम में जैसे तैसे लॉक करता है और किलर घुसने की बहुत ट्राई करता है, बट थोड़ी देर में इसे लगता है कि किलर वहाँ से चला गया। ये एक बेसबॉल बैट लेकर अपना घर और मेन डोर से करता है, पर तभी एक सेकंड में किलर पीछे से आकर इसका गला काट कर इसे फाइनली मुक्त कर देता है। आप मेरी बात मानोगे नहीं, ये इस मूवी का इंट्रो था और आप आगे देखते रहो, आपको स्लैशर की कमी महसूस नहीं होगी। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है मूवी की लीडिंग लेडी से जिसका नाम है पार्कर और उसकी फ्रेंड मिरी पर भी, और ये दोनों जा रहे हैं पार्कर की लेक हाउस के पास। आप देख लो पैंडेमिक चल रहा है बट इसने मास्क पहना नहीं है और ये अपने फोटो खींच के कुछ ऐसे हैशटैग्स लगाकर फोटो को अपलोड कर देती है अपने इंस्टा पे। ये दोनों लेक हाउस के लिए निकल गए और थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच गए। मैं आपको बता दूं पार्कर को क्वारंटाइन में रहना है, बट ये ले आई है मिरी को। ये दोनों अभी एक साथ क्वारंटाइन में रहेंगे, बट क्या सच में? पहुंचने के बाद मिरी को घर बहुत पसंद आया और इसका एक नेबर भी है लियोन, जो इससे 2 माइल्स दूर रहता है। लियोन को याद रखना, इसका रोल आएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में पार्कर को भी अननोन नंबर से मैसेज आता है और ये उसे कौन है पूछ के थोड़ी देर में दोनों चले गए लेक के पास चिल मारने के लिए। तभी ये दोनों एक पार्टी के बारे में बात करते हैं जो हुआ था कुछ दिन पहले, और यहाँ हम जानते हैं एक लड़का बेंजी और डीजे के बारे में। पाकर ने बेंजी को एक पार्टी में किस किया था, जिसे जानकर डीजे शायद पाकर के ऊपर खफा हो सकता है, बट इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी इसे फिर से मैसेज आता है कि पानी ठंडा नहीं है, पानी में कूद जाओ। आप बताओ क्या इन्हें वही किलर स्टॉक कर रहा है? आप आगे देखते रहो। ये चुपचाप नंबर ब्लॉक करके एंजॉय करती है और थोड़ी देर बाद वो देखती है घर आने पर कि उसके घर का मेन डोर खुला हुआ है। ये उसे बंद कर देती है और ये दोनों दारू पीकर चिल मारते हैं। रात भी हो गई है, तभी आवाज सुन के वो जाते हैं बाहर चेक करने के लिए, जहाँ उन्हें बाहर एक कार खड़ा हुआ दिखता है और 2 सेकंड में आके कोई डोर पे बहुत जोर से स्लैम करता है। मेरी ने तो नाइफ ही निकाल लिया सेफ्टी के चलते और डोर खोलने पर उन्हें बाहर कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी मेरी के पीछे से डीजे आ गया, जिसे देख के ये दोनों उसके ऊपर भड़क गए। इसने मास्क भी नहीं पहना और ये जबरदस्ती यहाँ पर आ गया है। पार्कर बिल्कुल भी नहीं चाहती डीजे को यहाँ रखने के लिए, बट वो यहाँ रहेगा सुनकर मेरी उसे 6 फीट का एडवाइस देती है, जो खुद पार्कर के साथ मिलके क्वारंटाइन का धज्जियाई उड़ा रही है। देर रात को ये बैठकर जॉइंट फूकते हैं एक साथ और बेसमेंट में जाकर एयर प्यूरिफायर मार मार के पार्टी करते हैं। और रात को डीजे पार्कर से बेंजी के बारे में पूछ लेता है और वो भी वो पार्टी वाला वीडियो दिखाकर। पार्कर यहाँ बेंजी के बारे में हॉट एंड स्वीट और नाइस बंदा कह देती है और इसीलिए ये यहाँ आया है। शायद डीजे इनसिक्योर फील कर रहा है पार्कर के लिए। इसे लगता है कि पार्कर और इसका कुछ हो सकता है, बट पार्कर ने तो इसको मुंह पे मना कर दिया। ये बोलता है कि नाइट स्टे करके ये सुबह चला जाएगा और ये भी चुपचाप जल्दी सोने के लिए। बेचारे का दिल ही टूट गया। खैर ये बाहर आता है अपना सामान लेने के लिए और इसके पीछे हम वही मूवी के स्टार्टिंग वाले किलर को देख पाते हैं। डीजे दरवाजा खोल के बाहर गया और अपना सामान लेके अंदर आ गया और किलर भी मौका पाकर अंदर घुस गया। खैर देर रात को हम देखते हैं कि किलर आकर पहले डीजे का फोन ले लेता है और फिर पार्कर का, वो भी चुपके से। थोड़ी देर में डीजे के उठने के बाद फोन ना पाकर इसे शक हो गया। तभी घर में गाना बजता है, जिसकी वजह से पार्कर भी उठ गई। इन दोनों के फोन गायब है और डीजे कंफर्म कर देता है कि घर में कोई घुस गया है। पार्कर जाती है घर से नीचे और जाने पर वो मिरी को चिल्लाकर वार्न कर देती है, जहाँ किलर आया है मिरी को मारने के लिए। डीजे भी वहाँ पर पहुँच गया और डीजे और किलर एक दूसरे से भिड़ गए। डीजे उसे मारने की कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं। वो डीजे को चाकू मार मार के उसको मार देता है।
ये दोनों वहाँ से कार लेके भागने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें लगता है कि डीजे बच के बाहर आ जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि किलर उसे मारकर वो भी शॉवल घुसाकर कुछ इस तरह से इनके सामने लाता है, जिसे देख के ये तो अंदर तक कांप गई और डीजे तो गया। और अब ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं डीजे के ट्रक से, जिसका टायर किलर ने पहले ही फोड़ दिया है। गाड़ी ठुक जाने पर ये फिर कार से घर में भागते हैं, जहाँ किलर इनके पीछे ही है। सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। ये दोनों भाग के एटिक में आ जाते हैं और छुप जाते हैं। पार्कर एटिक का विंडो तोड़कर बाहर जाती है और मिरी भी उसके पीछे चली गई। किलर तभी आकर मिरी को नीचे गिरा देता है और इतने ऊपर से इसका मतलब मिरी तो गई। अब पार्कर के पीछे किलर पड़ जाता है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जहाँ पार्कर मार मार के किलर का थोबड़ा ही फोड़ देती है और कुछ ऐसे इसका हाल कर देती है। तभी वो देखती है कि डोर खुलता है और एक और किलर वहाँ आके दूसरे किलर को चेक करता है और बड़े जोरों की चीख मारता है। हम देख पाते हैं कि मिरी अभी जिंदा है और बाहर आकर पाकर उसे मरने का एक्टिंग करने के लिए कहकर खुद छुप जाती है। बट क्या ये बच पाएगी? जी बिल्कुल नहीं। ये फिर पकड़ी गई और ये भागती है लेक के पास। ये राफ्ट खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट क्या ये बच पाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं। किलर अब पानी में है और ये सीधा पार्कर पे हमला कर देता है। पानी के अंदर से किलर राफ्ट के नीचे से चाकू इसके हाथ पे घुसाने के बाद ये जैसे तैसे करके तैर के किनारे आ जाती है और भाग के ये अपने नेबर लियोन के घर में घुस गई। बट किलर इसके पीछे ही है और पार्कर के ना मिलने पर वो थोड़ा आगे चला गया। पार्कर को आता हुआ देखकर लियोन ने सीधा इसके ऊपर गन तान दिया और वो भी 5 सेकंड के काउंटडाउन पर। बट ये यहाँ पर उसकी बेटी के बारे में बोल के बाल बाल बच गई। बट लियोन की किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि किलर अचानक आकर लियोन का गला काट कर इसको भी मुक्त कर देता है। अब बस अभी किल काउंट गिनते रहो। पार्कर फिर वहाँ से भागती है और यहाँ घर में हम देख पाते हैं मिरी को, जो अपने पैर पर टेप और लकड़ी लगाकर खुद को चलने लायक बना रही है। तभी दूसरा किलर भी जग गया और मिरी ने पार्कर का बचा हुआ काम खत्म कर दिया, वो भी चाकू मार के उसके गले में। अब ये किलर तो यहाँ पर पक्का ही मर गया। सीन पार्कर पे शिफ्ट होता है, जो रोड के पास पहुंच गई है और थोड़ी देर में वो फिर से पकड़ी गई। तभी मौका पाकर वो किलर को धोती है और एक कार को उसके तरफ आता हुआ देखकर वो मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। हम देख पाते हैं कि कार में एक लेडी है जो इससे सवाल करती है और गाड़ी के अंदर बिना मास्क के एंट्री देने से ये साफ मना कर देती है। तभी ये लेडी अपना ही एक मास्क देती है इसको पहनने के लिए और ये भी मास्क पहन के चुपचाप गाड़ी के अंदर आ गई। तभी हम देख पाते हैं कि ये लेडी पार्कर को घूरती है और पार्कर धीरे धीरे बेहोश हो जाती है, क्योंकि इस मास्क के अंदर क्लोरोफॉर्म है। इसका मतलब ये लेडी भी किलर के साथ मिली हुई है। क्यों होश उड़ गया ना। अब ये तीनों आ जाते हैं पार्कर के घर में, जहां मिरी इन्हें देखकर छिप जाती है। घर में आने के बाद ये औरत पार्कर का कोविड टेस्ट कर देती है और ये दूसरे किलर यानी जेब के बारे में पूछती है। और अब फाइनली हम एक किलर का थोबड़ा देख पाते हैं जो जेब को अपना बेटा कहता है। असल में ये यहाँ क्यों है अभी रिवील होगा और मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो किलर है ये है जेसन और ये है उसकी बीवी पैमेला। जेसन इसे वही पार्टी वाला वीडियो दिखाता है और बेंजी और कोई नहीं, जैसन और पेमेला का बेटा था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेंजी पेमेला का छोटा बेटा था, जिसको पार्कर ने इन्फेक्ट करा और 6 अलग लोगों को भी, और बेंजी इसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर मर गया है। पार्कर को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये 3 दिन पहले पार्टी करने गई थी और इसने बेंजी को किस किया और उसके साथ साथ 6 लोगों को इसने इन्फेक्ट करा और एक के साथ तो इसने मेक आउट भी करा और वो भी हैशटैग्स लगाकर एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी फक्ड अप कोविड सक माय फेस और बाकी हैशटैग्स आप पढ़ सकते हो। इतने हैशटैग्स और इन्फेक्टेड होकर भी पार्टी करने के बावजूद इसने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर डाला। इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट करने के बावजूद भी इसे रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि इसने क्या किया है। इसीलिए पैमेला इसे बेंजी के बारे में बताती है। तभी जेकब पॉलिथीन लगा के इसकी सांस रोकने की कोशिश करता है, मतलब पूरा टॉर्चर। इसने पूरी पार्टी को इन्फेक्ट कर दिया था और जिससे इसे ये वायरस मिला था इन दोनों ने उसे भी ठिकाना लगा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, इसका मतलब जो लड़के को आपने मूवी के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था उसका नाम था टाइलर मर्फी। टाइलर के साथ पार्कर इंटीमेट हो गई थी और पूरी पार्टी उसके बाद इन्फेक्टेड हो गई। इतना सब होने के बावजूद भी ये चिल्ला कर कहती है कि ये इन्फेक्टेड है नहीं, ना ये सिक है, ना इसे कोविड है। तभी पैमेला इसे निराश कर देती है क्योंकि ये है पॉजिटिव। जी हाँ बिल्कुल, ये कोविड पॉजिटिव है। यहाँ पर पार्कर ने मिरी और डीजे को भी इन्फेक्ट कर दिया था और इसे यहाँ पर अकेले क्वारंटाइन में रहने के लिए बोला गया था, मिरी के साथ नहीं। डीजे और मिरी को मारने का कसूर ये सीधे पार्कर के ऊपर ही डाल देते हैं और बिल्कुल यही सीन आप कोविड के टाइम पर देखे होंगे कि पार्कर जैसे सेल्फिश लोग खुद सेल्फिश बनकर बिना मास्क पहन के घूमे थे और लोगों को इन्फेक्ट भी कर रहे थे। बस पार्कर तो यहाँ पर छोटी सी एग्जाम्पल है। पार्कर भी सेल्फिश होकर ये सारी चीजें करी और अभी आप बोलोगे कि बेंजी को भी तो मास्क पहनना चाहिए था ना। अगर पार्कर इन्फेक्टेड थी तो पार्कर को पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रैंडम बंदे के साथ सोने के बाद वो खुलेआम पार्टी में घूम रही थी, जबकि उसे मास्क पहन के रहना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए था
और उसको रहना चाहिए था चुपचाप अपने घर में। ना पार्कर पार्टी में जाती, ना उसे टाइलर इन्फेक्ट करता, ना वो बेंजी को किस करती, ना बेंजी मरता, ना लोग इन्फेक्ट होते, ना डीजे मरता, ना टाइलर, ना कोई फैमिली अपने क्लोज वंस को खो देते। सब कुछ इसकी बेवकूफी की वजह से हो गई। खैर मीरी चुपके इनकी बात सुनती है और लैपटॉप निकालकर वाईफाई से पहले पुलिस को और फिर अपने डैड को मैसेज करती है, वो भी हेल्प के लिए। और जब जेकब को वाईफाई के यूज के बारे में पता लगता है तो वो उसे तोड़ देता है और फिर जाता है मीरी को ढूंढने के लिए। जेकब अब मीरी को ढूंढने जाता है और तभी मौका पाकर मीरी पैमेला को बेहोश कर देती है और पार्कर और मीरी वहाँ से भागते हैं। मीरी के ना मिलने पर तभी जेकब पैमेला को ढूंढते हुए ऊपर जाता है। तभी मीरी कटर की मदद से जेकब के पैर को काट देती है और पार्कर और मीरी मिलकर जेकब को कुछ इस तरह से नीचे गिराकर मार देती है। अब यहाँ पर जेकब भी फाइनली मर गया और अब ये दोनों वहाँ से भाग के आते हैं शहर के पास। ये वहाँ से गाड़ी लेके भागने की कोशिश करते हैं बट गाड़ी पे फ्यूल है ही नहीं। तभी पार्कर फ्यूल लेके आती है जिसकी मदद से ये वहाँ से निकल के चले जाएंगे, बट इतनी जल्दी नहीं। फ्यूल मिलने के बाद पैमेला एक्स लेके आकर पार्कर पे हमला कर देती है बट एक्स लग जाता है फ्यूल टैंक में। फ्यूल पैमेला के ऊपर ही गिर जाता है और पैमेला इसे मार ही देती। पार्कर पैमेला को एक्स से इंजर्ड कर देती है और मेरी लाइटर की मदद से पैमेला पे आग लगा देती है। ये तो जलने ही लग गई और पैमेला वहाँ से मेन रोड की तरफ भागती है। भाग भाग कर ये मर गई और ये दोनों फाइनली यहाँ पर बच गए। पुलिस भी वहाँ पर आ गई थैंक्स टू मीरी। अब पार्कर और मीरी पूरे शहर को इन्फेक्ट कर देंगे या तो ये मर जाएंगे। पुलिस वैन, पैमेला की बॉडी, पार्कर और मीरी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जॉन हायम्स और इसे लिखा है स्क्रीन पे अपने राइटिंग का जलवा दिखाने वाले केविन विलियमसन। इस मूवी में आपको थोड़े जंप स्कैर्स, वायलेंस, कुछ ज्यादा थ्रिल, किलिंग्स ये सब भर भर के देखने को मिला और उसके साथ साथ वाना पार्टी का मैसेज जो आपने स्क्रीन पे देखा ही होगा जब किलर ऐसे ही स्टॉक करके अपने विक्टिम को मार देता है। अगर आप स्क्रीम फ्रेंचाइज के फैन हो तो आपको ये मूवी बिल्कुल पसंद आएगा। इस मूवी में हमें मॉडर्न पैंडेमिक, मास्क वेयरिंग प्रॉब्लम और क्लासिक स्लैशर दिखाई गई जो कि मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को कट लगे और आधे को मार दिया गया और आधे मर गए। जो दोनों इस घर में आए थे वो दोनों ही फाइनली बच गए। पार्कर ने इस मूवी के स्टार्टिंग में कहा था कि हम बहुत यंग हैं सिक या बीमार होने के लिए, बट यहाँ पर वो खुद ही बीमार थी और अपनी लापरवाही और बेवकूफी की वजह से उसने पूरे पार्टी को इन्फेक्ट करा और पार्टी के लोग जाकर बाद में बाकी को इन्फेक्ट कर देंगे। ये मूवी एक कोविड इंस्पायर्ड मूवी लग नहीं रही थी जब तक इसने अपना फेस नहीं पकड़ा था। ये मूवी 2021 में ही शूट हो गई थी और ये आई थी इसी साल जनवरी 2023 में। मूवी को IMDb और बाकी जगहों पर खासा पसंद किया गया है, खासकर इसके स्टोरी टेलिंग और इसके स्लैशर के चलते। ये मूवी आपकी तो मस्ट वॉच जरूर होनी चाहिए और आप इसे जरूर देखना। खैर ये थे मेरे रिव्यू सिक मूवी को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आप 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी करा दो। कमेंट करके आप अपने थॉट्स बताना बिल्कुल मत भूलना। आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे मास्क फेंक के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।